5 उसको ऑन कर लेना बेटा। कौन कौन से? एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए एस और आर एच एस। और फिर हमने दो धर्म पढ़ी थी, दो साइड इक्वल, अपोजिट एंगल भी इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट साइड भी इक्वल, ट्रायंगल का राइट है। अपन जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना तो सारी क्लैरिटी है। वो क्वेश्चन करते ठीक है ना, सारी क्लैरिटी है। अभी मुझे बस एक टेक्स्ट बुक दे दो। टेक्स्ट बुक का है, फटाफट निकालो। अब बेटा 7.2 का 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, बोर्ड जैसे दिख रहा है ना बेटा, सामर्थी, रीमा, जैनिश। इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान से देखना। ओके, सारे बच्चे लिखना बंद करेंगे, नोटबुक क्लोज करेंगे और बोर्ड पर लिखेंगे, ठीक है। देखो इस ट्रायंगल में, मतलब यहां पे हमको एक कोऑर्डिनेटर दिया ए बी सी डी, राइट। क्या क्या गिवन है? एडी इक्वल टू बीसी, ये रहा एडी, ये रहा बीसी। जब भी साइड इक्वल गिवन हो उस पर सिंगल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। मैं ड्रॉ कर सिंगल और सिंगल, ठीक। अब एंगल देखो, मैंने पहले ही बोला जब भी एंगल इक्वल दिया आप उसको क्या मान लोगे? एक्स या वाई, तो आपको तुरंत दिखेगा प्रूफ, पकड़ने देगा डी ए बी। अच्छा, व्हाट इज डी ए बी? डी ए बी, एंगल डी ए बी मतलब ये पूरा डी ए बी, हाँ क्या ना, ये पूरा। और एंगल सी बी ए, ध्यान से देखना, सी बी ए, सी बी ए मतलब ये पूरा, ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं। दोनों कितने दिए हुए हैं? मतलब ये पूरा एंगल और ये पूरा इक्वल दिया हुआ है और मैंने इनको एक्स मान लिया, ठीक है। अब प्रूव क्या करना है? तो जो फर्स्ट प्रूव है वो ये है, ट्रायंगल एबीडी। कहां पे एबीडी दिख रहा है? एबीडी, अरे हाँ के ना। और दूसरा बी ए सी, कहां पे बी ए सी? बी ए सी दिख रहा है, बी ए सी। ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल? एबीडी बी ए सी, ये आपस में से चिपके हुए हैं ना। अच्छा कोई बात नहीं, एबीडी बी ए सी, इसको दो ट्रायंगल दिखे अभी, ये वाला और ये वाला, हाँ के ना। हमको इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। क्या दिखाना है? कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, अब जब भी दो ट्रायंगल से मिक्सअप हो ना और आपको उनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना हो, तो रूल तो नहीं है, जब भी ट्रायंगल मिक्स होते हैं ना, तो मैं दोनों को अलग अलग ड्रॉ कर लेता। तो ध्यान से देखना, पहले मैं इनको अलग ड्रॉ कर लेता जो मिक्सअप है। तो एबीडी देखो बेटा, एबीडी ध्यान से देखना, एबीडी ऐसे ही बन रहा है, तो जैसा बन रहा है वैसे ही बनाओ। ट्रायंगल एबीडी ऐसा बन रहा है ना, देखो मैं दिखा रहा हूं, ये ए, ए बी ऐसे है,
और डी ऊपर आता है, ए बी डी, एडी पे सिंगल है। अच्छा, ये वाला एक्स है, अरे हाँ के ना, जो भी डिटेलिंग वाला लिख दो फटाफट से, कोई दिक्कत। अच्छा, ऐसा करने से क्या होता है, कोई जरूरी नहीं होता है, आप चाहो तो यहां से भी कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, तो ऐसा करने से आपको इजी पड़ेगा। अच्छा, दूसरा कौन सा है, बी ए सी, ये दिख रहा है बी ए सी, इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ अलग से, तो जैसा दिखता है ऐसा ड्रॉ करो। ऐसे एक लाइन है नीचे ए बी, फिर नीचे आना है सी के लिए, ऐसे, सही है, सही है, ए बी डी, बी ए सी ड्रॉ कर लिया। अच्छा, बी सी पे सिंगल ड्रॉ किया हुआ है। अच्छा, सी बी ए, ये वाला एंगल एक्स है, सी बी ए क्वेश्चन में गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब मुझे ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना। अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमारे पास में कितने रूल है, 5। पहला है आरएचएस, लगेगा नहीं, कोई भी एंगल 90 नहीं दिया तो कैंसिल हो गया। अच्छा, एस एस एस, उसके लिए 3 साइड इक्वल देनी चाहिए। अब देखो, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में केवल एक साइड इक्वल है, वो है एडी और बीसी गिवन है, अरे हाँ क्या ना, वही तो इक्वल गिवन है। उसके अलावा क्या और कोई साइड इक्वल है दोनों ट्रायंगल में, ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो, ए ध्यान से देखना, एबीसी में ए बी आता है, एबीडी में भी ए बी आता है, दोनों में आता है। ये देखो, ए बी, ए बी, मान लो कि ए बी 5 हुआ, मान लो, तो यहां भी कितना होगा, ए बी पे 5, यहां भी कितना होगा, तो जो दोनों में हो तो इक्वल ही तो होगा, उसे बोलते हैं कॉमन, क्या बोलते हैं, जो दोनों में होता है, पूरा 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 आना चाहिए, क्या पूरा पूरा ए बी एबीडी का पार्ट है, पूरा आता है एबीडी में, ए बी आता है कि नहीं आता है, और ए बी पूरा पूरा एबीसी में भी आता है, अगर वो पूरा पूरा आता है तो बोलेंगे कॉमन, क्या बोलेंगे। तो अच्छा सर, एक बात सर, एक और बात होगी, मतलब ए बी और ए बी भी इक्वल भी कॉमन है, राइट है, तो हमको इन दो ट्रायंगल में दो साइड इक्वल मिल गई, ए बी और ए बी कॉमन, एडी इज इक्वल टू बी सी गिवन, दो साइड इक्वल है। एस 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 लगाने के लिए हमको 3 साइड इक्वल चाहिए। क्या इस क्वेश्चन में गिवन है कि बी डी इज इक्वल टू ए सी, क्या गिवन है, क्या गिवन है, नहीं, जब गिवन नहीं है तो फिर एस 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 लगेगा नहीं, उसके लिए 3 साइड इक्वल गिवन होनी चाहिए, हाँ के ना, यहाँ केवल 2 साइड है इक्वल, एक तो गिवन है और एक हमने ढूंढ ली क्योंकि कॉमन था, अरे हाँ के ना, और ये कॉमन आपको पहचानना पड़ेगा, क्वेश्चन में देंगे नहीं कॉमन है, आपको देख के मालूम करना पड़ेगा, बात समझ में आएगी नहीं आई, डन। तो सर एस 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 लगेगा, सेकंड रूल, एस ए एस, मतलब 2 साइड और उनके बीच का एंगल, तो लग रहा है, ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में ए बी, इस ट्रायंगल में ए बी एक साइड इक्वल, इस ट्रायंगल में एडी, इस ट्रायंगल में बीसी दो साइड इक्वल, और दो साइड के बीच में एंगल कौन है, एक्स, दो साइड के बीच में एंगल कौन है, एक्स, इक्वल है, दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल, एस ए एस, हाँ कहना, डाउट हो तो बोलो, अरे हाँ कहना, बेटा जाने समझ में आया, सामर्थी, रीमा, समझे क्या नहीं समझे, अरे बोलो, पक्का पक्का। तो अब सर कैसे, बात समझ में आई, ओके, अब कैसे लिखे सर, तो लिखना है ऐसे, इन ट्रायंगल एबीडी, स्टार्टिंग में मतलब ऐसे मन से लिखो। अच्छा, अब कैसे लिखे, सर देखो, ए बी, पहले आप ये डिसाइड कर लो कि कौन सा रूल लगेगा, हो गया, ऐसे है, ठीक है, ए बी इक्वल टू ए बी, यहाँ ए बी वहां ए बी इक्वल क्यों है, कॉमन है, क्या है, ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मार्क्स होते हैं, ये एक साइड। अच्छा, फिर एंगल, कौन सा एंगल है, ये रहा ना, नाम लिख दो, कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है, डी ए बी इक्वल टू एक्स माना है, गिवन दिया हुआ है, सही है,
और कौन सी साइड है? एडी इक्वल टू बीसी, एडी इक्वल टू बीसी, ये भी क्यों नहीं है? अरे हाँ क्या ना, ये भी कैसा है? गिवन। दो साइड, उनके बीच का एंगल इक्वल गिवन होना चाहिए, ठीक है? तो बाय एस ए एस रूल। अब ट्रायंगल का नाम वो तो ऑलरेडी दे दिया है, अगर नहीं दिया होता तो हमको आता ही है वो मैचिंग मैचिंग करना, है ना? वैसे यहाँ पे दे दिया है तो हम मन से लिख देंगे, मतलब यही कॉपी पेस्ट करना, ए बी डी। कोई दिक्कत? नहीं, हाँ है। हाँ बोलो। DAC है, DCA लिखा है। चलो, और डन। सेकंड पार्ट देखो, लुक एट सेकंड पार्ट। अच्छा यहां तक डाउट तो बोलो पहले, यहां तक कोई भी डाउट, एनी डाउट? कैसे किया, समझ में आया? अरे हाँ कहना, बस आपको भी अगली बार ऐसे सोचना है, जब भी कोई आप सम ट्राई करो ना, मैं होमो भेजू, तो आपको ऐसे सोचना है, ऐसे ढूंढना है, ठीक है? अब सेकंड पार्ट देखो, लुक एट सेकंड पार्ट। क्वेश्चन में देखो सेकंड पार्ट का प्रूव करना है, बी डी इक्वल टू ए सी। अब देखो, अब सुनना, अब हम यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग। अगर मैं एक बार ये दिखा दूं कि दो लोग कॉन्ग्रुएंट, तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल। तो ध्यान से देखना, बीडी और एसी, बीडी इसमें आता है, एसी इसमें आता है, पर ऐसे नहीं बोलना है कि सर आंख और आंख कॉन्ग्रुएंट, नहीं, लेफ्ट आंख कॉन्ग्रुएंट होता है। तो क्या वो मैचिंग कर रहा है? वो मालूम पड़ता है यहां से, 1 2 3, 1 2 3, बी डी कहा आता है 2 3, तो यहाँ कौन आता है 2 3 पे? मैच कर गया ना, सीपी सीटी। अरे हाँ के ना, आपको ये लिखना नहीं है 1 2 3, आपको मन में बोलना है, ठीक है ना? बी डी सेकंड थर्ड, ए सी सेकंड, मैच कर गया, हाँ सीपी सीटी। थर्ड देखो, थर्ड पढ़ो क्या लिखा है, एंगल एबीडी। हाँ अरे प्रूव करना है, प्रूव दैट, पढ़ो वो क्वेश्चन पढ़ो, प्रूव दैट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो तीनों प्रूव करने हैं, ये दिए नहीं हो, ये प्रूव करना है, ये तो प्रूव करना है। ये प्रूव क्यों, ये इक्वल क्यों है? क्योंकि सीधी सीधी लग रहा है, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। बात समझ में आई? अरे हाँ क्या? अच्छा क्या ये एबीडी इसका पार्ट है ए बी डी, ये रहा। अच्छा बी ए सी, बी ए सी, ये रहा। अच्छा क्या ये दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट है? कंफर्म कहां से होगा? यहां से, नाम पढ़ना, नाम पढ़ते। अच्छा एबीडी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ए बी डी सही है, तो यहां कौन फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे है? बी ए सी, मैच कर गया, मैच करके मतलब अभी पक्का कैसे है, करस्पॉन्डिंग पार्ट है, सीपी सीपी। अरे हाँ क्या ना, क्या लिख दोगे, सीपी। बस एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, बाद में तो आपको एक बार मैचिंग कर दो, सीपी 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 सीपी, मैचिंग करके, पर मैचिंग करके। अच्छा सुनो, ये देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, देखो यू कैन नॉट से दैट बीडी बीडी इज इक्वल टू ए बी, आप ये नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं बोलना कि सर बीडी इसमें आता है, ए बी इसमें आता है, सीपी सीपी इक्वल, नहीं, वो मैच भी करना चाहिए। क्या देखो, मैं और अगर ये डिग्री कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या मेरी टांग और इसका माथा कॉन्ग्रुएंट होगा क्या? नहीं, टांग आप में आती है, माथा उसमें आता है, सीपी सीपी। अरे वो करस्पॉन्डिंग भी तो होने चाहिए, तो वो करस्पॉन्डिंग कैसे होता है, यहां से चेक होता है। तो देखो बी डी सेकेंड थर्ड, और ए बी फर्स्ट सेकेंड, क्या मैच कर रहे हैं, क्या मैच कर रहे हैं? बी डी सेकेंड थर्ड, ए बी का आता है यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड, मैच नहीं कर रहे ना, ऐसे मैचिंग करना है करस्पॉन्डिंग पार्ट। ये तो मैच नहीं करते, तो ऐसे नहीं बोलना है, इसमें है उसमें है, सीपी सीपी, मैचिंग भी करना चाहिए। अरे हाँ कहना, बात समझ में आई? ठीक है, तो ये मैच कर रहे हैं, देखो बी डी सेकेंड थर्ड, यहाँ तो यहाँ कौन सेकेंड थर्ड पे? ए सी, मैच कर गया, कोई डाउट है? साबू बेटा, जेनिस क्लियर, रीमा क्लियर, सामर्थी डॉन? अच्छा बेटा, कल आपकी छुट्टी है,
है बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। नहीं रखनी। क्यों रखनी सो? हाँ तो एक काम करना, मैं तुमको कुछ सेक्शन है कि उसको क्वेश्चन होमवर्क लेके जाऊंगा, यहाँ आगे कर लेना पहले। ऐसा कर ले, ऐसा कर ले तुम। ये मेरी कल इच्छा है स्कूल में छुट्टी ना, क्योंकि कल पूरे दिन हाउस कंपटीशन हो गई। मत जाओ। सर कल मुझे भी नहीं जाना, लेकिन कल हाउस कंपटीशन है और नंदिनी उसमें एंकरिंग कर रही है, उसमें हंसेगा कोई? सर हमारे बिना तो और हम पे भी कौन हंसेगा? अच्छा ये तो कुछ चाहिए ना। सर ऐसे मस्त इज्जत खड़ी करते हाउस कंपटीशन सब लेके चला जाता है। मेरे को जो हमारे जो हमारे इज्जत तो नहीं रहना तो उसे नहीं रहना चाहिए आंसी ले लेगी। क्या ले मुझे पूछा आंसी ले लेगी। सर हम रात खेल रहा है। खबर से साक्षी आवड़ते हैं आपको आता है हमारा मैंने रखा हुआ है तो अभी नहीं जा रही। कहाँ गया रे, भाग के हो? अगर से पार्टी अभी तो सुन नहीं ये तरह से हाउस कैप्टन चलो भाई, तू कौन से हाउस में? अगर 3 आया और 4 आया तो 3 जीतेगा। नहीं आएगा टू। सर इवन वापस से अगर 5 आया तो चैरिटी जीतेगा। हम जीतेंगे सर देखो। अगर 6 आया तो होप जीतेगा। अरे हार गया सबका। ऑल हैव इक्वल चांसेस। आप ऐसे रख देते ऐसे देख लिया आ गया। आप पहले नहीं आया था तू ऐसे ऐसे क्या कर रही है? मैं इसलिए ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। भले ही मैं निकल गया ऐसे ऐसे, पर हूँ तो मैं होप के मेंबर ना, एक्स मेंबर ऑफ होप। इस बार कौन से हाउस में? चैरिटी में। कोई नहीं बेटा, दान करो। अपना होप जीता ही जीता, जीता ना। होप का मतलब ही उम्मीद है। अब नहीं जीतेगा। दुनिया उम्मीद पे कायम है। सर लास्ट भी आया था होप लास्ट ईयर। कहाँ लास्ट ईयर आया था? एक्चुअली में किसमें आया था? कॉम्पिटिशन में आया था एक कप ओवरऑल। बेटा वर्ल्ड कप जितना जरूरी है, वर्ल्ड कप में एक बंदे जिनसे हार भी क्या फर्क पड़ता है? जीता था वो उस समय में होप की मेंबर थी। अब चैरिटी में कोई पढ़ाकू बच्चा है नहीं, मान दो जाने वो जो नहीं होता 10 फॉर 12 सर इसमें तो हो गया सब में वही चैरिटी में पूरे में ये सर चैरिटी में नहीं है। अब अक्षरा है हमारे में। हाँ बोल बेटा। हाँ बेटा, ये सौर्या हिल रही है इसलिए। मैंने देखा वो भी लगता है थोड़ा वो बेटा बुबू बुबू आगे कर दो। ठीक है, दिख तो रहा है सही से। सर सॉरी कैसे लिखती है? ऐसे 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 लिखती है सर। बेटा उसको ना मिर्गी रोग हुआ है। और हैप्पी न्यू ईयर की मूवी में आया था ना फटाफट लिख डिंगली। डिंगली साक्षी ने साक्षी साक्षी मुझे तो लगता क्या बोलूंगी मैं मुझे मुझे नहीं आता ऐसा बोल दिया मैंने वहां पे तो मैं लज्जा सब कुछ चला जाएगा एकदम क्या बोलेगी लोग लोग में पचन मत बोल देगा। अरे बोल देना। आप तो हो समझ रहे हो आपको क्या फर्क आई एम साक्षी रबारी। ओए और सीधा बोलना।
Do the add of masala. Then only I will approve. तू जज बनी है कि वो तो ऐड करेगी. मैं अभी इन्वेस्ट, वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, हम लोग हमारा बिजनेस है, हम प्रेजेंट करेंगे. हाँ तो तू बेटा करना देखो मसाला. और तू ऐसे है ना, देख सुन, छोटी साइकिल लेके जाना, आंटी चला कि तू ऐसे रोड पे किससे जर्र ऐसे एंट्री मारना ऐसे असेंबली हॉल में. पीस आया है बस बिलास से. ये यूनिक मसाला है, इसे इसे दांत से नहीं नाक से चबाते हैं. अगर अगर मान लो कि मसाले में डालने के लिए अगर वो पुड़की कम पड़ जाए तो और भी मसाले हैं शरीर में, उससे भी काम चल जाता है. क्वालिफाई हो जाएंगे सर. जाना है तो खूबा दुकान. ओए ओए ओए, अब थर्ड थर्ड देखो. देखो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ऐसे सोचो कौन सा रूल अप्लाई होगा. अब से मैं आपको पूछूंगा, ठीक है? अरे हाँ के ना, और जो सबसे पहले बताएगा उसको चॉकलेट मिलेगी. अरे भाई है, तू आंसर बोल दे, मैं तुझे अभी अलग दे दूंगा. अच्छा ऑनलाइन वाला बेटा आपके लिए भी ये ऑफर है. जैनी तेरे लिए भी है, तूने भी जो सही आंसर बोला पहले तो फिर तेरे चॉकलेट मैं तुझसे पहुंचा दूंगा. डोंट वरी. रिमोट ऑन यार. अरे मैं बचा दूंगा यार, लोड मत ले बेटा, कानून की तरह मेरे हाथ भी लंबे हैं. रिमोट ऑन रेडी. रिमोट ऑन. सो गई बेटा तू? सामर्थी ओके. अब सारे बच्चे मेरे साथ में क्वेश्चन पढ़ेंगे. यहाँ पे गिवन वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है. इस बार गिवन ऐसे शब्दों के बाद लिखा हुआ है. सारे बच्चे, लेकिन अभी ड्रॉ नहीं करना, मैं टाइम दूंगा इंग्लिश क्वेश्चन. बट मैं एक बात बोलूं बेटा, ये चैप्टर में क्वेश्चन पढ़ के समझना बहुत जरूरी है. इंग्लिश ऐसे समझ में नहीं आ जाती है. जितना अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा उतना आपके लिए इजी हो जाएगा. अब ध्यान से देखो, एडी एंड बीसी, एडी एंड बीसी आर इक्वल. एडी एंड बीसी आर इक्वल. अभी आगे नहीं पढ़ेंगे. एक मिनट एक मिनट, कहां पे एडी? ये रहा एडी. कहां पे बीसी? ये रहा बीसी. आर इक्वल, तो एडी इज इक्वल टू बीसी. अच्छा क्या लिखा है? एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर. सर क्या 90? देखो एडी पे 90, बीसी पे भी 90 है कि नहीं ड्रॉ. अच्छा अगर ये नहीं लिखा होता तो आप लिख देते, जैसे फिगर में दिया हुआ है. अरे हाँ के ना, तो सब देखो क्या क्या दिया हुआ है. एडी इक्वल टू बीसी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए. तेरा डाउट अभी आने वाला है. अरे हाँ के ना. ओके, करना क्या है? टू प्रूव CD बाइसेक्ट AB. क्या मतलब है इसका? प्रूव. एक सेकेंड, अब देखो बेटा ये कोड वर्ड में लिखा हुआ है CD. कहां पे CD? ये CD है. CD बाइसेक्ट मतलब दो टुकड़े इक्वल कर रहा है. किसके? AB के. अच्छा क्या टुकड़े AB के? ये रहे BO और AO. हाँ के ना, हमें ये प्रूव करना है. अब तो देखो बेटा, CD की वजह से, सॉरी, CD CD की वजह से, एक मिनट, CD की वजह से AB के दो टुकड़े हो गए, AO और BO. हमें ये प्रूव करना है कि दोनों इक्वल है. इसका मतलब समझे क्या हुआ? इसका मतलब है कि आपको इन शॉर्ट ये दिखाना है AO इज इक्वल टू BO. आपको इसे कोड वर्ड को तोड़ के लिखा समझना पड़ेगा. हर बार बेटा ऐसे नहीं कि मम्मी आके मुंह में देखी बेटा खा ले खा ले.
कभी कभी इंफॉर्मेशन कोड वर्ड में दी होती है, कोड वर्ड है CD, बाइसेक्ट, दो टुकड़े इक्वल कर रहा है किसके, AB के, कहाँ है दो टुकड़े दिख रहे हैं सर, A ओवर BO, ये इक्वल प्रूव करना है, क्वेश्चन में लिखा है शो दैट, लिखा है ना ऐसा, क्या मीनिंग है शो दैट का, दिखाओ, ओए ये दिखाने को बोल रहा है, वो लाइन पढ़ो, शो दैट, क्या मीनिंग है शो दैट का, प्रूव करो कि CD AB के दो टुकड़े इक्वल कर रहा है, कौन से दो टुकड़े, AO और BO, तो आपका पूरा मकसद क्या है, AO और BO इक्वल दिखाने। सर चैप्टर पढ़ रहे कॉन्ग्रुएंसी वाला, यहाँ तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव ही नहीं करना, कुछ और ही प्रूव करना है, क्या प्रूव कॉन्ग्रुएंट, एक सेकंड, कहीं लिखा है प्रूव करो कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रूव करो कि AO और BO इक्वल है, हाँ क्या ना, कौन हेल्प करेगा मेरी, अरे भाई पहले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर क्यों रहे हो, वो तो बोला ही नहीं है क्वेश्चन में, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, हाँ तो क्या हुआ? एक मिनट, मतलब साइड इक्वल दिखा तो सीधा मतलब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, बिल्कुल, आप कैसे बोलोगे, आप ऐसे बोलो, देखो सर AO जो है वो ट्रायंगल नंबर T1 का पार्ट है, BO जो है वो ट्रायंगल नंबर T2 का पार्ट है, तो अगर हम दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो ऑटोमेटिक उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे हो जाते हैं, इक्वल, पर करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल दिखाने से पहले वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पड़ते, तो आपका माथा से काम करेगा, अगर कभी भी आपको दो ट्रायंगल दिए अलग अलग अलग, एक साइड इसमें आ रही है, एक साइड इसमें आ रही है, और बोले इन दोनों को इक्वल प्रूव करो, तो आपके माइंड में क्या जाना चाहिए, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते ही ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, साइड इक्वल, अरे हाँ के ना, कैसे सोचना है मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा, यहाँ पे कहीं नहीं बोला है कि फलाने ट्रायंगल को फलाना ट्रायंगल और वो ढिंगा ट्रायंगल दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, ये हमने सोचा, कैसे, AO T1 में आता है, BO T2 में आता है, अगर हम दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होता है, उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे हो जाते हैं, इक्वल, तो जब भी आपको कोई दो साइड बोले इक्वल दिखाओ और वो दोनों साइड अलग अलग ट्रायंगल में आती हो, तो आपके माइंड में क्या जाना चाहिए, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट साइड इक्वल, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट एंगल भी इक्वल, रूल CPCT, मतलब हमको इतना मालूम पड़ गया कि हमको ये छोटा वाला ट्रायंगल नीचे वाला और ये ऊपर वाला क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट, हाँ कहना, ये बात समझ में आई, बेटा ये बात सामर्थी, रीमा और जेनिस क्लियर है, बेटा सामर्थी रीमा लेक्चर में है, और रीमा तो सो रही है क्या, वो स्टार्क टैग इंडिया, हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है रीमा, सर मीटिंग है मैंने तो बाद में देखी, सर क्वेश्चन सर चॉकलेट दो, मैंने बोला, मैंने क्यों बोला, अभी वो आंसर मैं बोलने वाली हूँ सर मैं बोल देती हूँ क्या आंसर आएगा, सर मैं बोलूँ रूल कौन सा है, इसका आंसर आप ढूंढने वाले हो, सर मैं बोल दूँ कौन सा रूल जाएगा, मैं बोल दूँ 3 2 1 गो AAS दो एंगल है और एक साइड, दो एंगल कौन से हैं, वो एंगल B और एंगल A, एक तो आ गया, एंगल A और एंगल B, एक आया ना, एक एंगल, सर
सर एंगल ओ हाँ वर्टिकल अच्छा मतलब तू समझ गया, एक ए और एक बी दो एंगल हो गए, सर वो इक्वल है वो दोनों मिला के एक गिना जाता है। हाँ और वो ओ वाला वो कौन सा वो वाला? ये ओ वाला ए वाला मतलब ये हाँ अब आ रही है बेटा समझ में। और साइड भी हुई है चॉकलेट चाहिए सर मुझे दिए चॉकलेट मैंने बोला था हम सबसे ओए बोलो तो हमारा मेन मोटो क्या है इसमें? दो ट्रायंगल, एक है ट्रायंगल कौन सा ए ओ डी और एक कौन सा है बी ओ सी, दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। हमारा मेन मकसद ये है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? इन ट्रायंगल ए ओ डी और ट्रायंगल बी ओ सी। अब इन दो ट्रायंगल को हमें प्रूव करना कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन से रूल है हमारे पास? आर एच एस 5 है। अच्छा सर इसमें तो सर 90 है। नहीं अच्छा ये परफेक्ट एग्जांपल है जहां पे एंगल तो 90 है फिर भी आरएचएस नहीं लग रहा है। आप पता है क्यों? ये मुझे समझाना। इसका जो आंसर देगा उसको चॉकलेट। सर क्वेश्चन होता है वो इसमें आरएचएस रूल क्यों नहीं लगेगा? सर क्योंकि हाइपोटेन्यूज साइड्स है इक्वल नहीं है सर कौन? हाइपोटेन्यूज साइड अच्छा एक सेकेंड, बता दिए कैसे मैंने मैं बहुत सारी क्रॉस कोचिंग करके फिर चॉकलेट देता हूँ। अब उसको हमने बोला हाइपोटेन्यूज हाइपोटेनियस तो ट्रायंगल बी ओ सी में हाइपोटेनियस कौन? मैं बोलूं ओसी और ट्रायंगल ए ओ डी में हाइपोटेनियस कौन? सर क्या ये इक्वल दिए हैं? नहीं इक्वल दिए? नहीं दिए सर नहीं ये इक्वल नहीं दिए हैं। तो सर हमने बोला तो सर मुझे तो मैंने ये लोग तो बाद में बोले दिस इज नॉट फेयर तूने तो समझा ही नहीं तुम कंबाइंड आंसर बोल रहे हो यार। इस बार चुप रहने का था, बोलो कौन आंसर बोलेगा हैंडल्स करना है प्रॉपर। हाँ मैं इसका प्रॉपर वोटिंग करूंगा, ठीक है चलो। अब देखो समझो यहाँ पे आरएचएस क्यों नहीं लग रहा है। देखो बेटा चाहो तो मैं खत्म कर लूं, तो अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे सोचना है। देखो यहाँ पे आरएचएस क्यों लगेगा नहीं। पहला चलो देखो इस ट्रायंगल में 90, इस ट्रायंगल में ये 90, आर इक्वल 90, आर मतलब 90 डिग्री। फिर सर एच क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड। तो इस वाले ट्रायंगल में कौन है 90 के सामने? ओसी। और इस ट्रायंगल में कौन 90 के सामने है? ओडी। क्या ये उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। पर क्या ये इक्वल गिवन है? कहीं भी गिवन है क्वेश्चन में कि ओसी इक्वल टू ओडी? नहीं ये नहीं गिवन है, इसीलिए आप इनको इक्वल ले सकते नहीं हो। ये हाइपोटेनियस है पर इक्वल नहीं गिवन है, इसलिए हम आरएचएस नहीं लगा सकते क्योंकि आर तो है इक्वल है वो, पर एच जो है वो इक्वल दिए हुए नहीं। डन। तो अब हमारे पास में रूल क्या बचे? एस एस एस, एस ए एस, ए एस, ए एस ए, आर एच तो क्या साइड में गया। बचा पहला है एस एस एस। वो क्यों नहीं लगेगा? वो इसलिए लगेगा क्योंकि सर एस 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 लगाने के लिए तीनों साइड इक्वल लेनी पड़ती है। यहां तो एओ और बीओ तो इक्वल प्रूव करना है। अब जो प्रूव करना है मैं उसको इक्वल कैसे ले लूं? अरे हाँ क्या ना, ये तो इक्वल प्रूव करना है। इसमें रूल लगेगा ए एस। अच्छा ए एस क्या होता है? दो एंगल और एक साइड। अच्छा सर दो एंगल तो क्या है? एक ही एंगल इक्वल गिवन है। देखो एक तो है यहाँ पे बी यहाँ पे ए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 90 गिवन। गिवन है सर, एक एंगल आ गया, ये दोनों मिला के एक एंगल राइट है। सेकंड कौन सा? अब देखो सर बीओसी में ये एंगल और एओडी में ये एंगल, क्या ये वर्टिकली अपोजिट नहीं है? वो तो इक्वल ही होता है, वो कोई देगा नहीं, आपको पहचानना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो ये एक्स तो ये भी एक्स, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब डोंट राइट एंगल ओ, नाम को लिखना ए ओ डी, और यहाँ पे बी ओ सी, ये दोनों इक्वल क्यों?
शॉर्ट, आपके शॉर्ट फॉर्म BOA। बेटा ध्यान से देखो, एक एंगल, ये दोनों मिला के एक एंगल, ये दोनों मिला के दूसरा एंगल, राइट है। अब एक साइड 90 को टच कर रहा है BC, 90 को टच कर रहा है AD, वो इक्वल ऑलरेडी गिवन है। तो दो एंगल और एक साइड AAS। अच्छा AAS, क्या ये BC 90 और X के बीच में आ रहा है? नहीं। AAS का मतलब क्या होता है कि साइड दो एंगल के बीच में नहीं आनी चाहिए। ASA का मतलब क्या होता है? दो एंगल के बीच में आनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? दो एंगल और साइड, साइड उनके बीच में नहीं आनी चाहिए, अलग से आनी चाहिए। देखो दो एंगल और साइड अलग से है कि नहीं है? AAS। तो क्या लिखोगे? BC इक्वल टू AD गिवन, तो क्या लिखोगे? बाय AAS रूल ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पे नाम दिए हुए नहीं है, अब नाम हमको लिखने पड़ेंगे, राइट है। पहले मुझे नाम लिखना है, किसका लिखूं? आपकी मर्जी। अच्छा हाँ रीमा बेटा बोल। बेटा ASA के लिए जो दो एंगल लिए हैं उनके बीच वाली साइड वो चाहिए होगी। तो X और 90 के बीच में BO आता है, पर BO तो हमें बेटा इक्वल प्रूव करना है, वो गिवन नहीं है, समझ रही है। और जो साइड इक्वल गिवन है BC, क्या वो 90 और X के बीच में आ रही है? वो तो अलग से है ना, इसीलिए नहीं लिया बेटा, समझ गए? अच्छा हाँ बेटा बोल। इसमें AS भी लग सकता है ना? हाँ कौन से दो एंगल? सर इसमें भी दो एंगल है, तो इसमें भी दो ही एंगल है ना, तो वो AS और डबल AS से अरे बेटा ढींगली, तू बेटा S की पोजीशन तो देख, ASA और AAS में आंख से तो देख, दोनों साइड एंगल के बीच में आनी चाहिए। तो इन दो एंगल के बीच में कौन है? इन दो एंगल के बीच में साइड कौन सी है?